आपकी तरफ आएंगे। कल भी आपने जिक्र किया जिस तरह से इंडियन मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि विद इन इंडिया भी बहुत सारी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो कि तनकीद कर रही हैं ऐसी पॉलिसी को मोदी की, जिसमें लॉयर्स भी शामिल हैं, सिविल सर्विस के लोग भी शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो आवाजें इतनी मजबूत या तवाना हैं कि उनमें इतना दम हो कि इतना प्रेशर बिल्डअप कर सके कि पॉलिसी शिफ्ट की तरफ मामला जाते हुए दिखाई दिए हमें? जी शुक्रिया, थैंक यू। आपने ये मेंशन किया बिकॉज जंग में और जो पूरा एक जंगी माहौल है उसमें एक बहुत बड़ा विक्टिम जो बनता है वो है दोनों मुल्कों के अवाम। और पाकिस्तान में भी जब हम बात करते हैं हम कहते हैं इंडियंस जो हिंदुस्तानी हैं वो ब्लाइंड, बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा उनका मीडिया क्या कर रहा है, या वो सवाल नहीं पूछते, वो एक जो पूरा प्रोपेगेंडा है उसको बाय इन कर रहे हैं। एटलीस्ट मैंने जो देखा है कि इंडियन मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद इंडियंस की तरफ से ही आ रही है, उनके ऑल्टरनेटिव मीडिया की तरफ से आ रही है और वो बहुत सख्त तनकीद है। वहां का आप माहौल देखें, वहां मुश्किल है अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करना, वहां पे सेंसरशिप, डिसेंट को जिस तरह से कर्टेल किया जा रहा है। वैसे पाकिस्तान में भी वही मसाइल हैं लेकिन अभी हम क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये आवाजें पाई जाती हैं और बहुत ज्यादा तनकीद इंडियन मीडिया पे वहां से भी हो रही है। और सिर्फ अब की बात नहीं है, मेरा ख्याल है कई साल हो गए, एटलीस्ट जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन है, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया बाय एंड लार्ज, टीवी मीडिया, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत साल पहले ही खत्म हो गई थी। उनके जो लोग, उनकी जो व्यूअरशिप है बहुत ज्यादा उसमें हेट वॉचिंग है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल ऑप्ट आउट कर दिया है, अब वो इस तरह के चैनल्स देखते ही नहीं हैं। तो ये हमारी तरफ से भी कभी कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं कि वो सवाल क्यों नहीं करते, वो क्यों मान जाते हैं। नहीं, वहां बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, पहली बात। दूसरी, अनफॉर्चुनेटली जो एल्गोरिदम्स हैं सोशल मीडिया में वो ऐसे हैं कि जो हेट है, जो नफरत है वो ज्यादा प्रमोट होती है। लेकिन अगर मेरा ख्याल है जैसे मैंने बात की कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट अब इतना कम है दोनों ममालिक के दरमियान, ऐसा लगता है कभी कभी जैसे फैमिली के आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या आपकी बाकी आप बात कर रहे हो तो हम लोग खुद जो नफरत अंगेज ट्वीट्स हैं या पोस्ट्स हैं वो ज्यादा शेयर करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए वहां लोग खुशी मना रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम जो है भूख से, प्यास से मर जाएंगे क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी है हमने। इस तरह की जो बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें वहां पे बहुत सी आवाजें हैं जो इन सब इकदामात को तनकीद कर रही है और एक्चुअली बहुत सी और तनकीद हो रही है जो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में भी हमें करनी चाहिए। मैंने तो उससे बहुत सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब जंग होती है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, इसका नाम जो ऑपरेशन सिंदूर है वो क्यों रखा गया? जिस तरह एक शहीद जो कश्मीर में हुए, उनकी जो बीवी है, उनकी विडो, उन्होंने जब अमन की बात की तो उनपे जिस तरह के अटैक्स हुए कि किस तरह ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इसका क्या मतलब है, इसके पीछे कितनी एक माचिज्मो है, एक इस तरह की सोच है जो बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाती है। इस तरह की भी बातें हो रही है और ये एक दो लोग नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये आपको ग्रुप्स पूरे मिलेंगे जो ये बात कर रहे हैं। दूसरा, जो जंग में होता है जिस तरह नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है, जैसे बेनजीर ने भी बात की कि आप अपने एयर कंडीशन स्टूडियोज में लोगों को उकसा रहे हैं कि हम जिस तरह भी हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, घुस जाएंगे, ये कर देंगे, वही जो जंगी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसका आम लोगों पे क्या असर होता है, इस पे भी बहुत तनकीद हो रही है। जंग में जो एक लेफ्टिस्ट तनकीद है पुरानी कि जंग में कौन बेनिफिट करता है, उस पर भी तनकीद हो रही है कि किस तरह जंगी जुनून को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल मकासद के लिए जिन लोगों की कोई डिविजन्स हैं या कोई उनके मसाइल चल रहे हैं, लोग उन पे सवाल पूछ रहे हैं, एक क्लोक देने के लिए कि हम सब यूनाइटेड हैं, किस तरह जंगी जुनून को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हु बेनिफिट्स फ्रॉम वॉर? ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जंग का, कौन इससे बेनिफिट करता है? बहुत से लोग हैं, पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अपने एक्सप्रेशन के जरिए जो वहां पे हो रहा है उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक डीह्यूमनाइजेशन जो अक्सर जंग में होती है, जंगी जुनून में होती है, जिसमें आप दुश्मन कह के पूरे करोड़ों लोगों की, यहाँ तो हम 100 से ज्यादा करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं, उनको एक सा बना देते हैं कि वो नफरत करते हैं। मैं एटलीस्ट
क्योंकि अभी मौका है। मैं चाहती हूँ उन आवाजों को भी एम्पलीफाई किया जाए जो भारत में रहते हुए इस जंगी जुनून में इस तरह के मीडिया के साथ, इस तरह की हुकूमत के साथ, वहां तो ऑपोजिशन भी सवाल नहीं उठा रही, वहां पे भी ये भी बात कर रहे हैं और ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। शायद कुछ सहमे हुए हैं, शायद अभी जो बात थी सेंसर हो रही है उनकी आवाजें, लेकिन ये लोग हैं। तो हमें अभी भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आपस में लोगों में जो एक गुडविल है, वो पाकिस्तान जैसा मौकफ, हम जैसा मौकफ शायद ना रखते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नफरत करते हैं और चाहते हैं हर पाकिस्तानी मर जाए। मतलब इस तरह का भी अभी वक्त नहीं आया। तो आई वुड वांट कि हम इसको भी एम्पलीफाई करें, इन सब बातों को भी एम्पलीफाई करें, ताकि ओवरऑल रियासत दोनों जो है इंडिया पाकिस्तान, उनके बीच में कशीदगी है, जंग तक सिचुएशन पहुंच गई है, लेकिन लोगों में इस वक्त सवाल वहां भी पूछे जा रहे हैं, यहाँ भी पूछे जा रहे हैं। जंग वहां पे भी लोग नहीं चाहते, यहाँ पे भी नहीं चाहते। ये भी मेरा ख्याल है हमें इस पे बात करनी चाहिए। बहुत अहम बात की है आपने रीमा। रीमा, आपकी तरफ मैं आऊंगी, आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। जी, जो शहजाद बात कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर जो अवाम है उनको रिप्रेजेंट करता है तो वहां उन्हें नजर आता है कि बहुत ज्यादा जहनसाजी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। और यहाँ पे हामिद मीर साहब ने हमें बताया कि उनका इकोनॉमिक मॉडल है क्या, वो नफरत बेचते हैं। तो जो मीडिया जिसका इकोनॉमिक मॉडल ही है नफरत बेचना, उसको देख के हम कैसे ये कह सकते हैं कि अवाम जो है वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया, अब तो हम यहाँ पे पीटीआई की बात करते हैं, बीजेपी ने जिस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपनी बात जो है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपनी जो सोशल मीडिया टीम्स जिस तरह से बनाई, ट्रोल ब्रिगेड जिस तरह से बनाई, इस पे बहुत सी किताबें लिख चुके हैं लोग। तो सोशल मीडिया पे भी जो हम देखते हैं वो किस हद तक अक्कासी करता है, नुमाइंदगी करता है एक आम इंडियन की, इस पे भी सवालात हैं। शायद बहुत से लोग हैं जिनकी ज़हन साजी हो चुकी है, लेकिन ये एक स्वीपिंग बात है जो मुझे लगता है हम अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, उसके लिए फिर ये एक रोड ब्लॉक बन जाता है। अगर हेडलाइन ब्रेक हमने लेना है और हेडलाइन के बाद यहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।